इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में हम सामुद्रिक शास्त्र की चर्चा आपसे करने वाले हैं। ये बहुत ही गहरा विज्ञान है। यदि इसे गंभीरता से हम जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे गोताखोर को मोती हाथ लगते हैं, वैसे ही हस्तरेखा विज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो सारी चर्चा इस अंक में आप ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 31 मार्च सन 2026 दिन मंगलवार, संवत 2083, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखो, हमारी हथेली में छोटी छोटी रेखाएं, बड़ी रेखाएं, नाना भांति के चिन्ह होते हैं। हर रेखा, हर चिन्ह एक कहानी लिए हुए होता है। डबल रेखाओं का योग हथेली में बहुत ही शानदार माना जाता है। जैसे आपने कभी देखा हो, अंगूठे को आवर्त रूप में घेरती हुई एक होती है आयु रेखा। आयु रेखा कई बार कुछ लोगों की कटी हुई होती है या छोटी होती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रामाणिकता से लोग समझ लेते हैं कि इसकी प्रामाणिकता ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की आयु छोटी होगी, वो व्यक्ति कम आयु वाला होगा। लेकिन हमने जैसे कि बताया कि डबल रेखाएं व्यक्ति की हथेली में होना अत्यधिक शुभ माना जाता है। खास तौर से कुछ रेखाओं के साथ कुछ रेखाएं यदि डबल हों तो सोने पे सुहागा होता है। इसी आयु रेखा के साथ यदि एक रेखा साथ में पैरेलल रूप में और गोलाई लिए हुए घूमती हो तो वो व्यक्ति दीर्घायु होगा। उसे अपनी आयु को लेकर के किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। कहीं कहीं ये डबल रेखा अगर एक रेखा के लास्ट में जाकर के बनती है तो उपयुक्त नहीं होती है। ऐसे ही भाग्य रेखा कई बार हमें लगती है कि दोनों ही हथेली में नीचे से ऊपर की तरफ दो रेखाएं निकली हैं। अगर एक ही रेखा से दो शाखाएं फूटी हैं, वो नहीं, रेखा के समानांतर दूसरी रेखा ऊपर की तरफ चले, वो डबल रेखा हम मानेंगे। तो यदि शनि रेखा के बिल्कुल बराबर से ही दूसरी रेखा भी चले तो ये रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथ में होती है कि नीचे से ऊपर तक मिडिल फिंगर के नीचे जाकर के पर्व पर कोई रेखा रुक जाए, तो ये बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। यदि ऐसी रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में होगी तो वास्तव में वो राजा के समान होता है। ये रेखा विजय दिलाने वाली होती है। ये रेखा सुख समृद्धि धन प्रदायक रेखा कहलाती है। ऐसे ही यदि यही रेखा सूर्य रेखा के रूप में डबल हो, रिंग फिंगर के नीचे होती है सूर्य सूर्य रेखा के बिल्कुल बराबर में एक रेखा और निकली हो, तो ये ज्ञान को, विज्ञान को दोगुना करने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी होता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लेखक, राइटर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं कोई सोशल वर्कर हो सकता है। तो कहने का भाव, यदि रवि रेखा भी डबल हो तो बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, शनि रेखा भी डबल हो तो बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। लेकिन रेखा के अंत में जाकर के रेखा डबल बनती हो तो वो अच्छी नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा, अब जो हमारे रेगुलर कार्यक्रम देखने वाले साधक हैं उन्हें तो मालूम ही होता है कौन सी रेखा कहाँ होती है, नए कई साधकों को नहीं मालूम होता है। तो आपकी जो आयु रेखा होती है, आयु रेखा से मिली हुई जो एक रेखा चलती है वो मस्तिष्क रेखा होती है। यदि मस्तिष्क रेखा जा रही है सीधी या नीचे की तरफ झुक रही है या हल्का सा बिल्कुल सीधी है और उसी में से एंड में जाकर के एक रेखा बाल की तरह उसमें से निकले, या तो नीचे को झुके या वो सीधी चले, सीधी चलती है, मन को मजबूत करती है। लेकिन यदि डबल रेखा हो और वो नीचे की तरफ, चंद्र पर्वत की तरफ नीचे की तरफ झुकती है, तो ऐसा व्यक्ति सदैव डबल माइंडेड रहता है। ये करूं, मतलब वो हमेशा उसकी चॉइस अपनी नहीं हो पाती। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बीच में आकर के समझा दे तो वो व्यक्ति उस बात को मान लेता है। तो यहाँ पर ये डबल रेखा बहुत अच्छी नहीं होती। ऐसे ही हृदय रेखा में से भी बहुत सारी रूट्स निकली हों, डबल रेखाएं निकली हों। मस्तिष्क रेखा के ऊपर हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा का जो उद्गम स्थान है, निकलने का स्थान है, वो लिटिल फिंगर के थोड़ा नीचे से, लिटिल फिंगर के बिल्कुल नीचे तो होती है विवाह रेखा, तो थोड़ा नीचे से निकल करके रेखा आगे की तरफ को चलती है। इसमें से भी रूट्स से निकली हों तो वो व्यक्ति को मन के रूप में कमज़ोर बनाती है, भावुकता उत्पन्न करती है।
और ऐसे ही विवाह रेखा डबल हो तो ये अर्थ ने कभी मत लगाना कि इस व्यक्ति की 2 शादी होंगी, नहीं कि डबल विवाह होगा, ना ना, ऐसा अर्थ मत निकालना। बस उसका कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग रह सकता है उस व्यक्ति का, या उसकी कोई सगाई मंगनी होकर के टूट सकती है, या कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जीवन में पत्नी से और पत्नी के साथ साथ चाची से, नानी से, काकी से बहुत सम्मान प्रेम पा सकता है। बहुत जैसे एक पुत्र की तरह लालन पालन होता है। यही विवाह रेखा में ही एक योग होता है जो ये बताती है कि ये व्यक्ति दत्तक पुत्र होगा, ये दत्तक पुत्री होगी, मतलब इसको कोई गोद लेकर के पालेगा। तो बहुत सारे योग हमारी हथेली में ऐसे होते हैं जिनको जानना बहुत बाकी है। कुल मिलाकर के यही डबल रेखा यदि आपकी रवि रेखा डबल हो, सूर्य रेखा डबल हो, अति उत्तम कार्य करती है। यही डबल रेखा आपकी आयु रेखा डबल हो, अति उत्तम कार्य करती है। यही डबल रेखा यदि आपकी शनि रेखा डबल हो, अति उत्तम होती है, भाग्य के द्वार खोलती है, कपाट खोलती है, व्यक्ति को राजा का मानिंद बना देती है। इसलिए ध्यान रखना, जब सुबह सोकर के उठें हथेली को मसलें, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थित विष्णु प्रभाते कर दर्शनम, हमें ये पढ़ना चाहिए। मंत्र भी याद नहीं है तो सुबह उठते ही हमारी पहली दृष्टि अपने हाथ की रेखाओं के ऊपर आनी चाहिए। जमीन पर पांव रखने से पहले धरती माँ को मानसिक प्रणाम करें, फिर उंगलियां स्पर्श करके पृथ्वी पर आप उनको प्रणाम किया करें। आपकी हथेली में बहुत सारे योग हैं जो आपको आपके जीवन का परिचय करा सकते हैं। आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके पास समय के बारे में अच्छे से नहीं मालूम है कि आपका समय कितने बज कर के कितने मिनट पर हुआ है, आप किसी मर्मज्ञ से अपना हाथ दिखाइएगा और आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, कोई भी समस्या किसी की हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कुछ भी जो चल रही है, उसके बारे में आपको बहुत सटीक जानकारी मिल सकती है और उसका क्या सोल्यूशन है, क्या उपाय है, वो आपको मिल सकता है। तो ऐसे कोई मर्मज्ञ हों, आप भी एक बार अपना हाथ दिखा करके अपनी अनेकों प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। एक संदेश और देना चाहेंगे, जब हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, विशेष कर्म करते हैं, उससे भी हमारी हाथ की रेखाएं बदलती हैं। उसी प्रकार से संस्थान में एक बहुत ही बड़ा आयोजन है, भगवती जगत जननी जगदम्बा का एक विशेष दिव्य पूजन है। कहीं ना कहीं भाग्य तो बदलेगा ही बदलेगा, हाथ की रेखाओं में भी बदलाव आएगा। तो यदि इस पूजन का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, 5 अप्रैल का है, रविवार का दिन है, 11 बजे से ये पूजन प्रारंभ हो जाएगा, 1 बजे तक रहेगा। उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। कुछ लोग दीक्षा के लिए भी बोल रहे हैं, तो वहाँ दीक्षा का भी कार्यक्रम कुछ मिनट निकाल करके जरूर किया जाएगा। उसी के साथ साथ ये जो आयोजन है ये कष्ट को निवारण के लिए है। भगवती जगत जननी जो इंद्राक्षी हैं, जिन्हें इंद्र ने पूजा है, इंद्र के ऊपर जगत जननी जगदम्बा ने कृपा करके उनका सिंहासन राजपाट वापस दिलाया। आपने सारा प्रसंग दुर्गा सप्तशती में देखा होगा। तो ये भगवती दुर्गा ही हैं, इंद्राक्षी। तो जो भी साधक भगवती दुर्गा इंद्राक्षी का गुणगान करना चाहता हो, उनके 1008 नाम सामूहिक रूप से बैठ करके वहाँ एक विशेष पूजन कराया जाएगा और ये आपके मानसिक कष्टों को दूर करेगा, आर्थिक कष्टों को दूर करेगा, शारीरिक कष्टों को दूर करेगा। 14 दिसंबर को जो भी साधक आए हों उसमें भगवान श्री गणपति के 1008 नामों का जप रहा। इस बार भगवती जगत जननी के ये 1008 नामों से जगदम्बा का पूजन अर्चन है और जगदम्बा अपने पूजन अर्चन से और पाठ से शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो ध्यान रखना, आप भी अपने जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हो तो ये पूजा सभी के लिए निःशुल्क है, किसी तरह की इसमें कोई दक्षिणा आदि नहीं है। आप आइए, परिवार के संग आइए, मित्रों के संग आइए, बस समय पर आने का आप लोग सभी प्रयास करें। उसके लिए आप अपना नाम, नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आइए समय चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं
वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इस प्रकार के जब जब दिव्य पूजन होते हैं हमें उनमें भाग लेना चाहिए। हम अपने घर पर कई बार लंबे समय तक पूजन करते हैं लेकिन फल और लाभ नहीं मिलता, लेकिन इस प्रकार से जब सिद्ध भूमि में सिद्ध क्षेत्र में बैठ कर के और सामूहिक रूप से अनेकों साधकों के साथ बैठ कर के जब हम कोई विशेष पूजन अर्चन करते हैं तो उसका लाभ शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए उत्तम लाभ हेतु, पुण्य की प्राप्ति हेतु इस पूजन का हिस्सा आप बनना न भूलें। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।